दिल्ली की गलियों में मिली वो लाश अपने आप में न जाने क्या क्या बयां करना चाहती थी। लगता था जैसे किसी के मर्डर के साथ साथ किसी के भरोसे का भी कत्ल किया गया हो। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं महबूब खान द क्राइम सीरीज में आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसको सुन के आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल भरोसे नाम की चीज बिल्कुल भी दुनिया में बची ही नहीं है। नजफगढ़ के इलाके में एक चादर में लिपटी हुई लाश जिसको इस कदर पत्थर, तार और भारी वजन के साथ बांधकर नाले के अंदर दफन कर दिया गया। लाश दफन करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि लाश कभी किसी के हाथ ही ना लगे। लाश दफन करने के साथ साथ दफन कर दिया गया वो सालों का भरोसा, वो सालों पुराना रिश्ता, और साथ साथ दफन कर दिया गया वो खुशियों का घर। लेकिन जब होनी होती है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, तो पुलिस के हाथ वो लाश लगती है। पहले तो इन्वेस्टिगेशन में यह जानना लगभग नामुमकिन सा लगता है कि आखिर इसकी शिनाख्त कैसे की जाए, लेकिन पुलिस और इंटेलिजेंस की सूझबूझ से आखिरकार इस मर्डर की मिस्ट्री से पर्दाफाश होकर ही रहा। पुलिस जांच कर ही रही थी, तभी पुलिस के हाथ लगा एक ऐसा छोटा सा सबूत जो कि अपने आप में इतना बड़ा क्लू दे जाएगा ये कातिल ने कभी सोचा भी ना होगा। उसकी लाश मिलती है नजफगढ़ के थाना क्षेत्र से। दोस्तों महिला जिसका नाम सीमा होता है, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पुलिस की नजर पड़ती है उस महिला द्वारा पहने गए उस नोजपिन में। ऐसा क्या था उस नोजपिन में, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा। नोजपिन पे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसमें एक हॉलमार्क भी लगा हुआ है। ये नोजपिन दक्षिण दिल्ली के किसी जाने माने स्टोर से खरीदी गई थी। उसका हॉलमार्क उस नोजपिन पे अवेलेबल था। जब उसको जूम करके देखा गया तो सब कुछ साफ हो गया। जब दुकान पे जाके, उस शोरूम पे जाके इन्वेस्टिगेशन की गई और आगे की पड़ताल की गई तो खरीदार का नाम सीमा बताया गया, पेमेंट करने वाले का नाम अनिल बताया गया। दोस्तों जैसे ही ये डिटेल्स पुलिस के हाथ लगती हैं, पुलिस का शक का दायरा बढ़ता चला जाता है। बिल बुक से लिए गए नंबर पर पुलिस जब फोन करती है तो पता चलता है कि फोन उठाने वाला मृतिका का पति था। जैसे ही पुलिस ने उससे पूछा कि ये सीमा कौन है, अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने सीधा सीधा जवाब दिया कि सीमा मेरी पत्नी है। पुलिस कहां मानने वाली थी। पुलिस ने फौरन हाजिर जवाबी में बोला कि आप हमारी बात सीमा से करवा दीजिए, लेकिन आनन फानन में पति अनिल कुमार कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया और उसने कहा कि मेरी पत्नी वृंदावन घूमने गई हुई है। इतना सुनने के बाद पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई और यहां वहां इश्तिहार देना शुरू किया। तभी एक रिश्तेदार का फोन आता है और उस महिला को पहचानने का वो दावा करता है। पुलिस ने अनिल कुमार को फौरन गिरफ्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो महिला मृत पाई गई है, नाले में जिसकी लाश मिली है, वो और कोई नहीं अनिल कुमार की पत्नी सीमा थी। जी हां, वो पत्नी जिसका कत्ल उसके पति द्वारा किया गया और लाश को ठिकाने लगाने की मंशा से उसे नजफगढ़ नाला क्षेत्र में रस्सी, पत्थर और चादर में लपेट के फेंक दिया गया। दोस्तों ये था भरोसे का कत्ल, एक हंसते खेलते घर का कत्ल। लेकिन क्राइम करने वाला चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है, क्योंकि पुलिस और कानून के हाथ छोटे नहीं होते। आपने जरूर सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसके साथ साथ आज मैं एक और भी चीज आपको बता दूं, कानून के साथ साथ पुलिस के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं, जो मुजरिम की गिरबान पर एक ना एक दिन पहुंच कर रहते हैं। बहरहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाल फिलहाल तक जो बातें पता चली हैं वो ये हैं कि अनिल कुमार प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, अच्छे खासे रुतबे वाले घर से आता था, माली हालत भी काफी अच्छी थी। द्वारका में इनका घर था और एक घर गुड़गांव में भी था। शादी को 20 साल हो चुके थे। दोस्तों 20 साल पुराना यह रिश्ता आखिर किन वजहों से टूटा और ऐसी क्या बात हुई जो इतना पुराना रिश्ता मर्डर तक पहुंच गया। दोस्तों ये समाज में इस तरह के जो आजकल चर्चे और इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही सीरियस केस हैं जिनको हमें और आपको समझना होगा। पुराने से पुराना रिश्ता कुछ सेकंड्स में
इस लेवल पर पहुंच जाता है, एक दूसरा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों की जान तक लेने पे आमादा हो जाता है। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूं और आपको ये जानकारी देकर अपने आप को सेफ और अपने आप को अवेयर रखने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आगे इस केस पे जो भी अपडेट होगा मैं आपको फॉर श्योर अपडेट करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।